यहाँ पे बन गया। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप ठीक होंगे, अपनी अपनी लाइफ्स को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स अगर आप ठीक नहीं है तो ठीक हो जाए, बिकॉज माई व्लॉग आ गया है। फ्रेंड्स वेलकम करते हैं आपका एक कदर सहरी में। मैं बनाने लगी हूँ अपने लिए रोटी और साथ में एक कदर शामी और साथ में एक कदर चाय का कप या कॉफ़ी। आई थिंक कॉफ़ी इज़ बेस्ट और चाय इज़ बेस्ट। तो आमना को मैंने कहा है कि मुझे सहरी बना के दो, लेकिन आमना इज़ फीलिंग सो लेज़ी, आई डोंट नो वाई। और आमना जेजी इधर लेटे हैं, मैं आपको बैक कैमरे से दिखाते हैं, फटाफट सैरी का इंतजाम करते हैं क्योंकि वी हैव ओनली 15 मिनट्स। वीडियो की तरफ आगे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर किया करें। और रमज़ान स्पेशल जो हमारा ये एपिसोड्स चल रही हैं, ये आपको कैसी लग रही हैं और क्या क्या हमने खा लिया और पका लिया, क्या आपने पिछली वीडियोस देखी हैं। अगर आपने नहीं देखी तो पीछे जाके देखें कि हम सैरी में क्या खाते हैं और इफ्तारी में क्या खाते हैं। अब मैंने शॉर्ट ले लिया और ये मैंने कपड़े पहन लिए और फीलिंग सो ईजी। जब आप नहाते हो आपको कितना अच्छा लगता है, आप सर्दी में भी नहाते हो तो आपको अच्छा लगता है। तो सर्दी तो अब काफ़ी हद तक कम हो चुकी है, लेकिन हमें सर्दी लगती है ना, हम सबसे पहले पहन लेते हैं और सबसे एंड पे जाके उतारते हैं हुड्स वगैरह। तो चलते हैं किचन में और जाके अपने लिए रोटी बनाते हैं, साथ में शामी बनाते हैं। अगर टाइम मिल गया तो फिर तहज्जुद पढ़ लेंगे, अगर टाइम नहीं मिला तो फिर इंशाल्लाह कल बशर्ते ज़िंदगी और सेहत। आमना इज़ लुकिंग सो क्यूट। जैसे ये मेरे पे कैमरा रखते एक तरीके से, मम्मा वाकई अच्छी लग रही है, मम्मा बड़ी प्यारी लग रही है। ये कॉन्शियस हो रही है अपने तेल वाले बालों को लेकर, बिल्कुल नहीं लग रहा कि तेल लगा हुआ है, बिल्कुल ड्राई बाल है, लग ही नहीं रहा कि तेल लगा हुआ है। तेल लगाया हुआ, तेल बाल क्या है मुझे। और यहाँ पे आमना ने पी है चाय और यहाँ पे बन गया है मज़ेदार किस्म का शामी विदाउट अंडा, क्योंकि अंडे हमारे घर में ख़त्म हो चुके हैं। मेरी बेटी जब बिल्कुल चीज़ ख़त्म हो जाती है फिर मुझे बताती है। चने इसी बहाने एक अंडे की बचत हो गई है, वैसे तो हमारे घर में बचत हो नहीं सकती। और यहाँ पे है यम्स किस्म की कॉफ़ी, ओह माय गॉड, पूरा फुल भरा हुआ मग, बहुत मज़ेदार है। अब मैं सहरी इंजॉय करती हूँ और फिर नमाज़ पढ़ती हूँ इंशाल्लाह, फिर सो जाती हूँ लंबी तान के। फ्रेंड सहरी का बहुत बहुत मज़ा आया और शामी बहुत टेस्टी था और लाइफ में पहली दफ़ा मैंने अंडे के बगैर बनाया और मेरा शामी टूटा भी नहीं। कॉफ़ी भी यम्स थी। मैंने यहाँ पे रोटी और शामी खा लिया है और साथ में जेज़ी ने भी थोड़ा सा खाया केचप के साथ। और कॉफ़ी मेरी अभी पड़ी हुई है, अजान की दूर से कहीं से आवाज़ आई है और मुझे अफसोस बहुत हो रहा है कि मैं तहज्जुद नहीं पढ़ सकी, लेकिन कल से इंशाल्लाह। अब अज़ानें स्टार्ट हो गई हैं, मैं फटाफट कॉफ़ी पी लूँ। फ्रेंड्स आप लोग सहरी जब करते हैं तो आप अज़ानों से पहले ही सहरी बंद कर देते हैं या आप अज़ानों में खाते रहते हैं? क्योंकि अज़ानों में खाना जो है वो सुन्नत है और मतलब देर तक खाते रहना और जल्दी इफ्तार कर लेना, ये हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। तो आप क्या करते हैं, आप इस सुन्नत पे अमल करते हैं कि नहीं करते, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। क्योंकि कई लोग होते हैं वो कहते हैं हमारे मोहल्ले की मस्जिद की अजान होगी तो फिर ही हमने खोलना है, कई लोग कहते हैं कि सायरन होगा, ये बहुत ही सीरियस टॉपिक है तो हमने फिर ही खोलना है। तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत है वो तो ये है कि आप जैसे ही फ़र्स्ट आवाज़ जो सुन लें, सायरन की आप सुन लें या आप अज़ान की सुन लें, कोई भी आप सुन लें, तो फ़ौरन रोज़े को इफ्तार कर लें और अज़ानों में खाएं। ये नहीं कि अब आप सुबह तक ही खाते रहें, मकसद ये है कि अज़ानों में आपको खाना चाहिए क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा सवाब होता है आपको। और बच्चों का तो हमारे साथ वैसे ही रोज़ा होता है, वो सैरी भी खाते हैं हमारे साथ, फिर इफ्तारी भी करते हैं। तो बच्चे तो बड़े मासूम होते हैं। मैं पिलाती हूँ ना, मैं पिलाती हूँ, मैं पिलाती हूँ। जेजी भी जो है वो मेरे साथ कॉफ़ी पीने लगा। अजानें हो जाए, नमाज़ पढ़ लें। मैंने सोचा था कि मैं जो है उठ के फिर आपको मिलूँगी, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि मैं व्लॉग को एंड करके सोऊँ और एक दो और आपसे बातें करेंगे, लेकिन नमाज के बाद इंशाल्लाह।
फ्रेंड्स मैंने सहरी कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुबह अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बहुत मज़ा आया। इलायची मैंने नहीं खाई है, मुझे याद आया अभी, लेकिन अब अज़ानें बिल्कुल टोटली बंद हो चुकी हैं, अब मैं नहीं खाऊंगी। और आप लोग इलायची खाते हैं कि नहीं खाते? इलायची से ये होता है कि आपको प्यास का एहसास बिल्कुल नहीं होता। अभी तो दिन इतने लंबे नहीं हैं, जून जुलाई में जब हम लोग रोज़े रखते रहे हैं तो प्यास बहुत मतलब लगती है। लेकिन शुक्र है अल्लाह का कि अल्लाह का एक ख़ास करम है मेरे पे। अल्लाह पाक हमेशा ऐसी रखे जब तक मेरी ज़िंदगी है। अल्लाह पाक मुझे इससे भी अच्छे रोज़े रखने की तौफीक अता फ़रमाए। अच्छे रोज़े मतलब ये कि सेहत और तंदुरुस्ती के साथ अच्छी नमाज़ें पढ़ के, अच्छे कोई वजीफ़े करके, कोई कुरान पाक पढ़ के अच्छे तरीके से जो है ना हमारा रमज़ान गुजरे। क्योंकि जैसे जैसे आपकी एज होती है आप में जो है वो हिम्मत कम हो जाती है और आप इबादत को उस तरह से अदा नहीं कर पाते, यानी शौक़ और लगन आपकी बढ़ती जाती है और हिम्मत आप में कम हो जाती है। सामना कह रही है आप तो ऐसी बातें क्यों कर रही हो, आप तो ऐसे जैसे बूढ़ी हो गई, आपने कोई डंडा पकड़ लिया। पुत्र फ्यूचर मैं दूर की सोच रही हूँ ना। दूर की सोच रखनी चाहिए। हाँ रखनी चाहिए, लेकिन अल्लाह के मतलब ये कि पैसों वगैरह की मतलब जमा करना या लालच करना ये इस तरह का नहीं रखना चाहिए, लेकिन इबादत को लेके तो फिक्र करनी चाहिए कि नेक्स्ट हमने सांस लेना भी है कि नहीं, ये तो रखनी चाहिए। हाँ तो आगे जाने की तैयारी हर वक्त रखनी चाहिए। आगे जाने की तैयारी ये तो नहीं चलो 50 साल की हो जाऊंगी तो फिर कोई बात नहीं, फिर कर लूंगी इबादत। ये नहीं कह रही हाँ ये वो तो हर एक के दिल में होता है, लेकिन आप ऐसे कह रही हो कि हिम्मत कम हो जाती है, ये हो जाता है। हाँ तो जैसे जैसे इंसान की, अब जो तुम में हिम्मत है मुझ में नहीं। अल्लाह लेकिन वैसे शायद ये गलत हो गया, जो मुझ में हिम्मत है। असल में हम लोगों ने खाए हैं बचपन में ना, वो क्या कहते हैं देसी घी घर के बने हुए, और साथ में वो छोटे गोश्त। मुर्गी का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं था हमारे घर में, और ना ही बीफ का। मतलब छोटा कीमा, सॉरी कीमा जो है वो बड़ा बनता था और साथ में बनता था छोटा गोश्त। तो शायद हमने वो खाया हुआ है, इसलिए अभी तक हम में हिम्मत है। तो आजकल के बच्चों में तो पता नहीं क्या खुराकों में भी पता नहीं खादे मिक्स हुई हैं, ये हमसे ज़्यादा थके होते हैं, कुछ समझ नहीं आती कि क्या हो रहा है इनके साथ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आज मेरी बातें बहुत सी हो गई और मुझे सहरी करके आज बहुत मज़ा आया, समझ नहीं आ रही कि क्यों, मुझे बहुत मज़ा आया आज। अब मेरी नमाज का टाइम हुआ है, तो अब मेरी नमाज का टाइम हुआ है, मैं नमाज़ पढ़ लूँ और फिर उसके बाद सूरह यासीन सुनेंगे इंशाल्लाह, सूरत रहमान सुनेंगे, सूरत मुज़म्मिल सुनेंगे, सूरत फ़तह सुनेंगे और फिर सो जाएंगे। और फिर आपको मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। यहीं पे करते हैं इस व्लॉग को एंड, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आप वीडियो पे क्लिक कर ही लेते हैं तो उसको पूरा वॉच किया करें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। आप सबके लिए भी रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो, ईद खैर आफियत से आए इंशाल्लाह ताला। और जो है हमारे लिए ये साल पिछले रमज़ान से भी बहुत बहुत अच्छा, और इस ये जो ईद अब आएगी पिछली ईद से भी बहुत बहुत अच्छी गुजरे। तो सबके लिए दिल से दुआ है, जिनके दिलों में हमारे लिए कदूरत है या जो हमारे साथ मुखलिस नहीं है उनके लिए मैं बिल्कुल भी दुआ नहीं करती। और एक और मेरी मतलब मैं अच्छी आदतें आपको अपनी बताती रहती हूँ कि मतलब ये अच्छी आदतों में ना फ़र्ज़ नमाज वैसे भी बता के पढ़नी चाहिए। एक बुरी आदत मेरी बहुत है कि मैं माफ़ नहीं करती बहुत जल्दी, और बल्कि कोशिश करती हूँ मैं माफ़ अब इस बंदे को ना ही करूँ। तो जो लोग मेरे साथ अच्छे नहीं हैं, मुखलिस नहीं हैं, मैं उनके लिए दुआ जो है ना वो बिल्कुल नहीं करती। मेरा गला पता नहीं क्यों बैठने लगे, तो उनके लिए तो समझे कि एक तरह से मैं बददुआ ही करती हूँ कि जो मेरे साथ मुखलिस नहीं है या जो मेरे साथ मुनाफकत करते हैं लोग, और मुंह पे कुछ होते हैं और पीछे कुछ होते हैं, मुझे आई हेट देम। जो झूठ बोलते हैं आई हेट देम, जो धोखा देते हैं आई हेट देम। मैं जिसके साथ, अवल तो मेरी बहुत ज़्यादा गैदरिंग नहीं है, लेकिन मैं जिसके साथ भी होती हूँ उसके साथ अच्छे तरीके से सिंसियर और अपना एंड देने की कोशिश करती हूँ। इवन वो मेरा कोई भी रिलेशनशिप हो, वो कोई मेरी फ्रेंड हो, कोई मेरे मतलब रिलेटिव्स में हो, कोई भी हो, फैमिली फ्रेंड हो, कुछ भी हो इवन, तो जिनको जो फैमिली मतलब रिलेशनशिप में हैं उनको मैं नहीं उस तरह से 100% अब दे पा रही काफ़ी सालों से। तो क्या कह सकते हैं उसके बारे में इट्स गोइंग टू मच। तो यहीं पे करते हैं व्लॉग को एंड। कीप वॉचिंग आवर चैनल। अल्लाह हाफिज़, लव यू ऑल।